गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने भी सीखेंगे। और उसके कुछ हेमंत, मेरी आवाज आ रही है? हेमंत, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए क्या मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर मिल रही है। ओके, तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक हम लोगों का है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग दो क्लास में, सबसे पहला क्लास में सिलेबस देखे थे, बट न्यू सिलेबस आ चुका है जिसमें हम लोगों का इक्वलिट डिवीजन लेमा और इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम, ये दो आपका डिलीट कर दिया गया है। सो ये आपको पढ़ना नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है ये आपके टॉपिक में है, ये आपको पढ़ना भी है। सो आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में सीखेंगे कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऐसा कोई नया चीज़ है नहीं, जो आप लोग पढ़े हुए हैं सेम वही चीज़ इसमें भी है। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, तो बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। ठीक है, बस उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एक्चुअल हम लोग अगर देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, तो आपके सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर, एक मिनट बेटा, देखिए यहाँ पर एवरी कंपोजिट, ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट बेटा, वाइट ले लेता हूँ। देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आपको प्राइम नंबर्स का तो फैक्टराइजेशन आपने देखा होगा और किया भी होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दैट दिस फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक। और जो फैक्टराइजेशन होने वाला है वो यूनिक होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। खैर हम लोग इस स्टेटमेंट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपको जानना चाहिए। सबसे पहला क्या है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और दूसरा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो आप में से चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो एनी एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर। एनी एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स को आप चैट बॉक्स में राइट कर सकते हो, जिसे मैं समझ सकूं कि आपको प्राइम नंबर्स के बारे में नॉलेज है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्या है प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर्स जैसे कि मैं बता रहा हूं, प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 है, 3 है, 5, 7, 9 नहीं हो सकता है, 11 है, 13 है। ये इस तरह के नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर्स क्यों है मैं बताता हूं कि ए नंबर व्हिच हैज 1 फैक्टर्स, जो नंबर्स जिसके केवल एक फैक्टर्स हैं और 1 एक्सेप्ट 1 छोड़ दिया जाए। तो जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर आकर दिखाता हूँ, जैसे ये 2 है, 2 के फैक्टर्स ये इटसेल्फ होंगे और एक 1 होंगे, बट 1 को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ इसलिए 1 बोला। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि ए नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, आप इस तरह से बोल सकते हो।
कि एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 का फैक्टर्स जो है वो 3 इटसेल्फ है और 1 है। 5 का फैक्टर्स जो है वो 5 इटसेल्फ है एंड 1 है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर जिनके नंबर्स 2 और मोर फैक्टर्स हो, जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं यहां पर 4, 6, 8, 10, ये सारे नंबर जो है ना वो कंपोजिट नंबर है। 4 जो है इसके कितने फैक्टर्स है? 4 के टेबल में है, इटसेल्फ भी है, 4 2 के टेबल में भी है और 4 1 के टेबल में भी है। 4 के 3 फैक्टर्स हो गए, सो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 6 है, 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 6 इटसेल्फ है, उसके बाद 2 भी है, 3 भी है और 1 आपका है। 1 सभी के फैक्टर्स होते हैं। सो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर एंड 4, 6, 8 और 10 इज अ कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर जब आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जो हम लोग को पढ़ना है हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। इसमें बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखाता हूं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता क्या है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखते कैसे, पहले मैं इसको आपको समझा दूं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम लोग किस तरह से राइट करते हैं। अब यहां पर 2 स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को मैंने उसी स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में समझाने के लिए डिवाइड किया गया है। तो एक नंबर मैं राइट करता हूं। देखिए एक नंबर है 5040 और इस नंबर को क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में राइट करना है और ये एक कंपोजिट नंबर है। तो 5040 को अगर मैं इस तरह से लूं जिससे कि मैं फैक्टर करता हूं तो देखिए यहां पर क्या होगा, पहले 2 से लेंगे तो 2520 हो जाएगा, फिर अगेन 2 से लेंगे सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 एंड 0। अगेन ये 2 से होगा, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 0। अगेन 2 से आप ले सकते हो तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 15 2 जा 30। अगेन आप 2 से ले नहीं सकते हो क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 5 है। सो आपको अब किससे लेना है? 3 से लेना है। तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अगेन आप 3 से ले सकते हो, 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15। अब देखो ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। सो अब नेक्स्ट आपका जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 5 है। तो 5 7 जा 35 और फिर उसके बाद 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7। अब 5040 है, इसको आप कैसे राइट कर सकते हो? यहां पर लिख सकते हो 2 इंटू 2 यानी 2 आपका कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है, तो इसको 4 टाइम्स राइट कर लीजिए। और 3 आपका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स राइट कीजिए और इंटू 5 इंटू 7। अब यहां पर देखिए 2 आपका 4 टाइम्स है तो आप इसको 2 टू द पावर 4 राइट कर सकते हो। 3 2 टाइम्स है, 3 का स्क्वायर राइट कर सकते हो एंड 5 इंटू 7। तो 5040 एक कंपोजिट नंबर है और इस कंपोजिट नंबर को जब आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसमें जो भी नंबर्स आए हैं सब प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर्स है, 3 भी प्राइम नंबर्स है, 5 भी प्राइम नंबर्स है और 7 भी प्राइम नंबर्स है। और ये प्राइम नंबर्स का क्या प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ये 5040 एक कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस किया। उसका सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज अ यूनिक। और साथ ही साथ जो ये नंबर मिला है 2 3 5 7 ये एक यूनिक नंबर है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। देखिए अब यहां पर बताया गया एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी इसके जो फैक्टर्स को हमने लिखा है फैक्टराइज में किया है ऑर्डर जो है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें लो
अच्छा, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं 3 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑर्डर आप क्या लिखते हो। मैं ऐसा भी राइट कर सकता हूं 7 इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं। उसके बाद मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 5 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 7 इंटू 3 का स्क्वायर। ये सारे जो है ना वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही कहलाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्चुअल में क्या है कि जो आप लोग जूनियर क्लास में किसी भी नंबर का, कंपोजिट नंबर्स का आपने इस तरह का एलसीएम में फाइंड किया होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में राइट करते हैं। अब आगे हम लोग का क्या है, तो आगे एक 2 नंबर भी दिया हुआ है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे 240 है, कुछ और एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा कॉन्सेप्ट को समझने में। 240 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हम लोगों का प्राइम नंबर जो है वो 2 है। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 0। फिर अगेन 2 से लेंगे, 6 2 जा 0, 6 2 जा 12 और 0 को 0 लिख देंगे। 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। अगेन 2 से तो 15, अब ये 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, सो 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15। उसके बाद 5 से करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए ये 2 यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स है, तो आप इसको राइट कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 4 टाइम्स है एंड 3 1 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। तो यहाँ पर मैंने 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 लिखा, तो यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर्स में मिला 2 3 और 5। ठीक है, और इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट 5 से भी डिवाइड कर सकते हो पहले। अब जैसे देखिए 91 है, अब इस 91 को मैं लेता हूं। ठीक है, तो मुझे लगता है मुझे छोटा होना पड़ेगा और तभी आप लोगों को दिखेगा, है ना। तो 1 मिनट मैं अपना फोटो को छोटा कर देता हूं। अब देखिए 91 को आप किससे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं 91 को डायरेक्ट 7 से मैं कर दे रहा हूं, 7 से। तो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 91। तो यहां पर सीधे डायरेक्ट आप 7 इंटू 13 राइट कर दिए। ठीक है, क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसको आप 13 इंटू 7 राइट कर दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। सो यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट यही कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज अ यूनिक। देखिए ये 91 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग को कैसा मिला, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा मिला, वो यूनिक में मिला। ठीक है, और एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इस फैक्टर, इसके फैक्टर्स के ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करते हैं कि आप किस ऑर्डर में राइट करते हो। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज और है, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होते हैं, कह कि ए चेन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द ट्री इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। जैसे कि एग्जांपल में अभी हम लोगों ने देखा था कि 240 को लिया था। ठीक है, और 240 के क्या क्या आए थे, 2 4 टाइम्स है, 3 इंटू 5। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा था 2 4 टाइम्स 3 इंटू 5। अब देखो इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में रखें, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, 240 है, 240 को आप इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से बॉक्स बनाइए, 2 बॉक्स मैंने बनाया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 से अगर करेंगे तो यहां कितना आएगा 120, यानी 120 इंटू 2 240 हो गया। अब ये देखिए ये प्राइम में आ गया, 120 कंपोजिट नंबर है। अगेन इसमें 2 बॉक्स बनाइए, अगेन यहां 2 बॉक्स बनेगा और इसको अगेन 2 से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 60 कंपोजिट नंबर है। यहां पर अगेन 2 बॉक्स बना लीजिए, फिर 2 से अगेन होगा तो यह हो जाएगा 30 कंपोजिट नंबर है। फिर 2 बॉक्स बनेगा, यहां पर 2 बॉक्स बना लीजिए और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, तो ये अगेन 2 से होगा
तो यहाँ पर हो जाएगा 15 कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है तो फिर एक बॉक्स बनेगा, तो यहाँ पर 3 से और ये हो जाएगा 5 से। देखिए 3 भी कंपोजिट 3 भी प्राइम नंबर से और 5 भी प्राइम नंबर से, तो ये एक कैसा हो गया, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर ट्री। तो ये मेथड जो है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर ट्री कराएगा। तो 240 जो है यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में राइट किया गया था, और इसको इसी को सेम हमने क्या किया, फैक्टर ट्री में कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही इजी है, सिंपल है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे यहाँ पर है कि एक्सप्रेस 3825 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर यूजिंग फैक्टर ट्री। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में ही राइट करना है, इस नंबर को एक्सप्रेस करना है, बट आपको फैक्टर ट्री का यूज करके करना है। अभी मैंने एक 240 का एग्जांपल देके आपको समझाया था, सेम इसी तरह से यहाँ पर 3825 को क्या करना है, फैक्टर ट्री से करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह का बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये इस तरह का बॉक्स बना लीजिए। आई थिंक मैं यहाँ पर बनाता हूँ ताकि आपको विजिबल जो है ना वो क्लियरिटी मिले। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट बेटा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ से करने से क्लियर आपको नजर आएगा, ठीक है। और मैं छोटा हो जाता हूं ताकि आप लोगों को मिलेगा क्लियरिटी। अब देखिए 3825 है, इसको फैक्टर ट्री से प्रोडक्ट प्राइम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग फैक्टर ट्री से क्या करेंगे, 2 इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसके यूनिट प्लेस में 5 है, अब इसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो आप यहाँ 5 से, जो कि 5 हम लोग का प्राइम नंबर है, 5 से हम डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 7 5 या 35, यहां हो जाएगा कितना, 7 5 या 35 हो गया, 32, 6 5 या 30 एंड 5 5 या 25। देखिए यहां पर यूनिट प्लेस में फिर 5 आया, और ये कंपोजिट नंबर है, इसको अगेन 2 बॉक्स इस तरह का बनाइए, और इस कंपोजिट नंबर को अगेन 5 से, 5 प्राइम नंबर है, 5 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 26, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15, यानी 153। 153 जो है वो भी एक कंपोजिट नंबर है। सो अगेन इस 153 को हम लोग किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा, और फिर अगेन 51 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। फिर अगेन 2 बॉक्स बनाएंगे, और इसको हम लोग 3 से आप दे सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 7 3 जा 21, 17 आ गया। और 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है। सो आप यहाँ पर इंड कर सकते हो, क्योंकि 17 को अगर आगे एक्सटेंड कीजिएगा तो वो एक प्राइमरी नंबर है। सो 17 इंटू 1 हो सकता है, उसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से 3825 जो है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ये इस तरह के भी क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड में आ सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक का यूज करके। यहां पर मैं आपको बता दूं कि HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ये आपको फाइंड आउट करने हैं। अब यहां पर
अब आगे आप देखिए क्या हुआ आरसीएल। अब यहां पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको याद रखना है कि अगर किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, कोई बात नहीं आरसीएल, व्यू कम होने से कोई दिक्कत नहीं है। आप ही लोगों ने कमेंट्स किया था कि व्यू नहीं आ रहे हैं सर, इसलिए मेंटी स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ाना छोड़ दिए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले रहा था। ठीक है, तो अब से क्लास रेगुलर होगा और मैं रिकॉर्डिंग भी इसको कर ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, व्यू नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग करके ही डाल दूंगा। ठीक है, कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में राइट कर सकते हो आर्शिल। तो अब यहां पर क्या होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका यूज हम लोग करेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम of 90 and 144 by the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोगों को 90 और 144 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि हम लोग इस तरह से फाइंड आउट किए थे, 2 से पहले पहला प्राइम लेंगे और ये 45 होगा। अगेन हम लोग यहाँ पर 5 से ले सकते हैं, तो 9 5 या 45। अगेन 3 से ले सकते हैं। हम लोगों ने पहले बताया था कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो आप कितना फास्ट कर सकते हो इसको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने लिख दिया 2 × 5 × 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 2 टाइम्स है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट उसके बाद है 144। तो 144 को भी आप कर लीजिए, 2 से 7 2 जा एंड 2 2 जा, फिर अगेन 2 से कीजिए तो 36, 2 से तो ये हो जाएगा 18 एंड 2 से ये 9 हो जाएगा और फिर ये 3 से हो जाएगा। यहाँ 2 आपका 1 2 3 4 टाइम्स आ गया, तो यहाँ पर 2 to the power 4 राइट कर लीजिए और 3 आपका 2 टाइम्स है, सो यहाँ पर 2 टाइम्स राइट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैं एक सिंपल आपको समझाता हूँ, बट आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या कीजिए ना, यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर्स, देखिए ये मैं एक देख पा रहा हूँ कि ये इसका एक कॉमन फैक्टर्स है, और इसमें 2 पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। ठीक है ना, तो इसके कॉमन 2 और इनटू 3 का स्क्वायर, ये आपका कॉमन फैक्टर्स आ गया। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर निकाला उसमें हाईएस्ट, तो इसमें हाईएस्ट तो यही है ना। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन कितना होगा, 2 होगा, और इसमें कॉमन क्या निकला, 3 का स्क्वायर निकला, यानी 2 × 3 का स्क्वायर 9, यानी एचसीएफ हो गया 18। और फिर एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम तो आपको पता है कि इसके 2 to the power 4 है, इसको राइट कर लीजिए, या 5 राइट कर लीजिए और 3 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यही आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो 2 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 × 5 × 9, 80 × 9, 720। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट यहां पर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। जब आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया
तो फिर यहां पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो बाय फॉर्मूला, ठीक है, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी 90 इंटू 144 मैंने बताया था अभी। तो यहां पर HCF का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया 18 इंटू LCM इज इक्वल टू 90 इंटू 144। तो LCM इज इक्वल टू आप क्या राइट कर सकते हो, 90 इंटू 144 एंड डिवाइडेड बाई 18। ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, 5 जा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 720। तो देखिए इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, एलसीएम का फॉर्मूला का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोनों मेथड करेक्ट है, दोनों मेथड का यूज आप कर सकते हो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हैंस फाइंड देयर एलसीएम। और एलसीएम भी फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 96 2 से करेंगे पहले, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 12 हो जाएगा, अगेन 2 से ये 6 हो जाएगा, और 2 से होगा ये 3, और फिर यहाँ 1 आएगा। सो मैं इसको छोड़ देता हूँ। सो 2 आपका कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 हो गया। नेक्स्ट आपका है 404। 404 को भी आप यहाँ पर कर लीजिए, 404 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 101। अब देखिए ये 3 से आप कर सकते हो, तो 3 3 जा 9, 111 आ जाएगा। ये तो 3 से कैंसिल होगा नहीं, तो मुझे लगता है ये 101 जो है ना, ये कैंसिल नहीं होगा। एक मिनट, ये आपका 3 से नहीं होगा, ठीक है ना। तो 101 जो है ना वो प्राइम नंबर हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 101, क्योंकि ये 5 से भी नहीं जाएगा और 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 101 जो है वो अब क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ क्या होगा, आप यहां पर देख सकते हो, इसको राइट कर लीजिए, 2 टाइम्स है 101, तो कॉमन कौन सा आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा, यानी 4 जो है ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो आप फार्मूला डायरेक्ट राइट कर सकते हो, बाय फार्मूला क्या हो जाएगा, आप फार्मूला राइट कर लीजिए, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय एचसीएफ, और एचसीएफ आपका 4 है, 101 से ये कैंसिल हो गया। सो 96 इंटू 101, नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 101 को 96 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 606 एंड 909 6969। सो आंसर 9696, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। तो इस तरह से इजी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। सो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचसीएफ इज इक्वल टू 9 गिवन है, एचसीएफ 9 है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका 9 है, और 9 से आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यह कैंसिल हो सकता है। तो 9 7 जा 63, यहां जाएगा 27, और 9 3 जा 27, तो ये हो गया 306
इंटू 73। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इजी से रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 18 3 3 जा 9, 6 7 जा 42, 7 3 जा 21, 8 3 3 2 2। तो इस तरह से रिजल्ट जो है वो एलसीएम मिला 22338। तो ये बहुत ही इजी है और सिंपल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के बारे में टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा वीडियो लगा।